नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह आपको आज बताने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आज जो विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुए हैं उसमें जो बम्पर वोटिंग हुई है उसने कई राजनीतिक विश्लेषक जो है उन्हें पूरी तरीके से हैरान कर दिया है। आखिरकार विधानसभा उपचुनाव में इतना जबरदस्त वोटिंग प्रतिशत किस ओर इशारा करता है, ये अब एक बड़ा सवाल बन गया है जिसके लिए 10 नवंबर का इंतजार करना होगा जब विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन इस बीच में एमपी तक आज आपको बताने जा रहा है कि ये जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें कैसे एक बार फिर से मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। दरअसल पिछले 2 विधानसभा चुनावों के नतीजे देखें तो मंत्री पद लिए जो उम्मीदवार होते थे उनके लिए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। विधानसभा चुनाव 2013 की बात करें या 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें, इन दोनों ही विधानसभा चुनाव में कुल 23 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा था। 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान शिवराज सरकार थी और उनकी कैबिनेट के 10 मंत्रियों की हार हुई थी 2013 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन जब 2018 विधानसभा चुनाव हुए और 2018 में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में गए थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस दौरान भी बड़ी संख्या में शिवराज सरकार के उस वक्त के जो मंत्री थे वो हारे थे। 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजों पे नजर डालें तो 13 मंत्री ऐसे थे जो चुनाव हार गए थे। अब 2 साल बाद 2020 में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और एक बार फिर से शिवराज सरकार के मंत्री विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी हैं। 12 मंत्रियों की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने आज चुनाव लड़ा। हालांकि कुल मंत्रियों की संख्या देखी जाए तो 14 थी शिवराज सरकार के जिनको चुनाव में उतरना था, लेकिन तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, क्योंकि उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो गया था। 6 महीने का कार्यकाल दिया जाता है चुनाव होने तक मंत्रियों को, लेकिन क्योंकि 6 महीने का समय पूरा हो गया था और चुनाव और आगे था, नवंबर आज होना था, ऐसे में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। लेकिन कुल मिलाकर के 14 मंत्री जो हैं एक तरीके से देखा जाए तो वो विधानसभा उपचुनाव में रेस में थे, प्रत्याशी थे। हालांकि 2 मंत्री वो अपना पद छोड़ चुके हैं। 12 मंत्रियों की जब हम बात करते हैं तो उनके सामने भी अब ये बड़ी चुनौती है। देखना यह है कि पिछले 2 विधानसभा चुनावों से जो रिकॉर्ड चला आ रहा है मंत्रियों के हारने का, क्या वो 2020 में दोहराया जाएगा या फिर ये रिकॉर्ड टूटेगा, ये मिथक टूटेगा और इस बार जो मंत्री हैं जो खड़े हुए हैं विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवारी करके प्रत्याशी बने हैं, वो जीतते हैं या हारते हैं, कितनी बड़ी संख्या में वो जीतते हैं या कितने मंत्री उनमें से हारते हैं, ये भी इस उपचुनाव में देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प होगा। हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो मंत्रियों के लिए जो चुनाव होता है वो बहुत ज्यादा शुभ संकेत नहीं होता है, उनकी कुर्सी पे बड़ा खतरा रहता है। ये मध्य प्रदेश ने बीते 2 विधानसभा चुनावों में देखा भी है और अब विधानसभा के उपचुनाव जब सामने आए हैं तो देखना ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये रिकॉर्ड कायम रहता है या टूटता है। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 10 नवंबर का, उस तारीख का जिस दिन मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे।